आज हम लोग बहुत एक जबरदस्त सक्सेस स्टोरी लेके आए हैं। हम बात कर रहे हैं रीना की। रीना अपने कंसेप्ट की एक्स स्टूडेंट रही है और रीना ने बहुत ही कम समय में, मतलब यूं कहूं कि लगभग 7 महीने के टाइम में ही 12th के बाद में प्रिपरेशन करके आईआईटी मेंस के थ्रू एग्जाम देके अभी एनआईटी श्रीनगर से अपनी इंजीनियरिंग कंटिन्यू करी हुई है सिविल ब्रांच के साथ में। रीना जो है हनुमानगढ़ में चक ज्वाला सिंह वाला की रहने वाली है। रीना का बैकग्राउंड इतना, मतलब मैं कहूं कि काफी ज्यादा वीक रहा। इतना ज्यादा वीक रहा कि इकोनॉमिकल बैकग्राउंड को दरअसल देखे तो कुछ था ही नहीं। और ऐसी परिस्थितियां रही रीना के सामने कि जहां से सक्सेस तो बहुत दूर की बात हो जाती है। और ऐसी परिस्थितियों में जो भी रही, हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में। ऐसी परिस्थिति जहां पे सक्सेस बहुत दूर की बात हो जाती है, उन परिस्थितियों में रीना ने सक्सेस होकर दिखाया। और बहुत ही कम टाइम में, दोबारा कह रहा हूं कि बहुत ही कम टाइम, मात्र 7 महीने में, जहां पे आईआईटी की प्रिपरेशन में कम से कम 2 साल का समय तो लगता ही लगता है, उन कंडीशन में मात्र 7 महीने में बच्ची ये सक्सेस हुई। और अभी इसकी सिविल ब्रांच है एनआईटी श्रीनगर में। जो भी रीना का स्ट्रगल रहा, जो बैकग्राउंड रहा, जो सक्सेस रही, जो ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड जैसी इसकी जर्नी रही, वो सब कुछ हम लोग 1 बाय 1 रीना से डिस्कस करेंगे। बात करेंगे हम लोग स्कूलिंग से कि आपकी स्कूलिंग फर्स्ट से लेकर 10th क्लास तक स्कूलिंग कहाँ से हुई? मेरी स्कूलिंग जो थी वो 1 से 10 तक मेरे गांव के स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में से ही हुई है। गांव कौन सा बेटा? चक ज्वाला सिंह वाला। अच्छा, चक ज्वाला सिंह वाला से गवर्नमेंट स्कूलिंग हुई, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि मेरे गांव में जो स्कूल है वो 10 तक था, उसके बाद आर्ट्स आई थी उसमें उस साल में, तो साइंस बैकग्राउंड था नहीं स्कूल का, तो इसलिए मुझे टाउन के गर्ल्स स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा। और 11th-12th मैंने यहाँ से की। 11th-12th टाउन गर्ल्स स्कूल से करी। यस सर। अच्छा, तो जब बात आ रही है अपने 10th क्लास की, तो 10th क्लास में आपने गवर्नमेंट स्कूल से करी। परसेंटेज कितना रहा बेटा 10th क्लास का? मेरा 93.5% रहा था। अच्छा, जो गांव में पहली बार किसी ने हासिल किया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत ही अच्छी बात है। इससे सक्सेस वाली स्टोरी पे हम लोग आए, उससे पहले पहले ही हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, फिर रीना भी शायद हो सकता है इस चीज में कंफर्ट हो जाए बताने के लिए। रीना का बैकग्राउंड ये था कि रीना अपनी आजीविका के लिए सुबह शाम दूसरों के घरों पे जाना और झाड़ू पोछे का काम करती थी। और अभी मुझे रीना ने बताया, जब हमारी बात हो रही थी तभी बताया, पहले ये तो मुझे पता था पहले से कि रीना दूसरे घरों पे जाकर झाड़ू पोछा कर रही थी, लेकिन एक छोटी सी बात और बताई कि सर जब संडे आता था तो मैं हमारी कॉलोनी में, मतलब दूसरे की कार वगैरह वॉश करने का काम करती थी, जिससे मुझे 100 रुपए या 150 रुपए मिल जाएं और मेरी आजीविका में थोड़ा सा सपोर्ट हो जाए। क्या बेटा गलत तो नहीं बोल रहा कुछ? हाँ, तो उसमें मतलब बड़ी ही विषम परिस्थितियां थी कि आजीविका के लिए बच्ची को झाड़ू पोछे का काम करना पड़ रहा था, आजीविका के लिए कार वॉशिंग का काम करना पड़ रहा था। बेटा यदि कंफर्ट हो और यदि आपको बुरा ना लगे तो मैं एक छोटी चीज और पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्यों करना पड़ रहा था, क्या ऐसा फैमिली बैकग्राउंड था? यदि कंफर्ट हो तो ही बताना, अदरवाइज देखो मैं नहीं पूछना चाहूंगा क्यों करना पड़ रहा था ये चीज, क्योंकि आज तक मैंने भी ये बात आपसे पूछी नहीं, क्योंकि ये तो मुझे पता था कि आप ये काम कर रहे हो, लेकिन ये मुझे नहीं पता था क्यों करना पड़ रहा था। सर देखो, दिक्कत हर घर में होती है, लेकिन क्या था, हमारा ये था कि खुद का खर्चा खुद उठाना है और वगैरह। और मम्मी जो थे नरेगा में काम करते थे। अच्छा। और पापा भट्टे पे काम करते थे, सुबह 2 बजे उठ के जाते थे। तो वैसे हालातों को देखते हुए मैंने और मेरे भाई ने सोचा, जब मैं तीसरी में थी और भाई जो था 6th क्लास में था, हम दोनों ही साइकिल पे सुबह जाते थे। इतनी सुबह 7 बजे या 6 बजे निकल जाते थे कई बार तो। बिल्कुल। और तो साइकिल, आपने थोड़ा बीच में टोक रहा हूँ, साइकिल मम्मी ने खरीद के दी थी बेटा? नो सर, वो साइकिल बहुत पुरानी थी, पापा वगैरह के टाइम की। अच्छा, ठीक है, क्योंकि जैसा तुम्हारा बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि साइकिल अफोर्ड करना भी शायद मुश्किल रहा होगा। यस सर। हाँ, तो फिर आगे बताओ बेटा। यस सर। और फिर ऐसे हम गोल्डन सिटी वगैरह जब नहीं बनी थी तो वहाँ पे हम 1-2 घर काम स्टार्ट किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे और घरों में ऐसे पास वाले कह देते हैं कि हमारे घर काम कर दो, ऐसे करके काम करते थे और शाम को पढ़ाई करते थे और स्कूल के टाइम स्कूल जाते थे। इसमें बेटा जब 10th क्लास में 93% बनी, वो भी गवर्नमेंट स्कूल से, काफी अच्छा अचीवमेंट रहा। और रिजल्ट का पता कैसे लगा तुमको कि 93% आई है? रिजल्ट क्या था कि संडे के दिन मैं किसी के घर पे कार धो रही थी और उसी टाइम पे प्रिंसिपल, वो जैसा आपने बताया, वो थोड़ा बहुत कमाने के लिए उस चीज में। यस सर। और CR भद्रा सर हमारे हेडमास्टर थे स्कूल के, तो वो आए और उन्होंने बताया कि ये हमारे स्कूल की टॉपर है। साथ में जो थे उनको बताया और इनके 93.5% बने हैं। पहली बार गांव में ये लड़की, और बहुत मेहनती लड़की है सर। चलो बहुत अच्छी बात। और 12th में कैसा रहा फिर? 12th में भी आपने गवर्नमेंट स्कूल से करी यहाँ से, टाउन से?
11th तो मतलब कोरोना काल चल रहा था तो स्कूल आना जाना था ही नहीं, ठीक वो है, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह मैम वगैरह भेज देते थे। ठीक और है, 12th में भी हाफ जो कैंसिल हो गया था सिलेबस, जो हाफ बचा था वही पढ़ के हमने जैसे जैसे पेपर वगैरह दिए और उसमें 91.8% आई। ठीक है। और उस स्कूल में भी 91.8, ठीक यस है। सर 91.8 और उसमें उस स्कूल में भी मैंने टॉप किया था। अच्छा यस अच्छा, चलो मतलब 12th की जर्नी भी काफी ठीक रही, मतलब परसेंटेज वाइज काफी ठीक यस रही। सर। अब बात आती है कि आपने इंजीनियरिंग का मन कब बनाया और किसके कहने से बनाया? सर एक्चुअली 10th में जब बने थे ना परसेंटेज, तो था कि मैथ और साइंस अच्छी है लड़की की, तो जो मेरे राजवाला मैम थे जो हमेशा से सपोर्ट करते आ रहे थे मुझे ठीक और है, मेरी फीस वगैरह भर रहे थे और आज भी जो हायर स्टडी के लिए वही फीस भर रहे हैं मेरी। बहुत जबरदस्त बात। तो यस सर, तो राजवाला मैम ने सोचा कि ये बच्ची आगे पढ़ सकती है, मतलब इसकी मैथ और साइंस अच्छी है, तो बिल्कुल, इसीलिए मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में लाने का सोचा। और 11th-12th कोरोना में गई, इसलिए उन्होंने सोचा कि ड्रॉपर में इसको करवा देते हैं इंजीनियरिंग। ठीक तो है, ठीक। उससे मेरे दिमाग में आया भी मुझे इंजीनियरिंग करनी है। आईआईटी और नीट की जो कॉलेज है, मतलब कोचिंग्स होती हैं जहाँ पे अच्छा। प्रिपरेशन होती है, ये तो तुमको भी पता रहा होगा उस टाइम पे कि भाई बिना कोचिंग के तो शायद सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल भरा है, यस काफी मुश्किल भरा होता है यस सर। दरअसल देखे तो मन में ये नहीं आया कि कोचिंग की फीस कैसे अरेंज करेंगे उस टाइम पर, या फिर पहले से ही किसी सपोर्टर ने आपको बोल दिया था ऐसा वैसा कुछ सपोर्ट करा था, मतलब क्या उस समय क्या सीन रहा? क्योंकि ये बहुत सारे गार्जियंस, जब मैं यहाँ पे हनुमानगढ़ में जब गांव में जाके मिलता हूँ तो बहुत सारे गार्जियंस इस चीज को लेके डिसीजन तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनको इस बात की टेंशन होती है कि उनकी फीस कैसे पे होगी। तो उस टाइम पे तुमने कैसे डिसीजन करा और क्या सीन रहा उस टाइम का? सर एक्चुअली मेरी लाइफ में इतने अच्छे सपोर्टर रहे हैं राजवाला मैम और वीरेंद्र चपोला सर, उनकी अपने पूनम मैडम के पिताजी? यस सर। ठीक है, और तो उन्होंने कहा था कि तुझे सिर्फ पढ़ना है, बाकी हम सपोर्ट करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, मुझे देखो, मैं अभी दर्शकों के लिए मतलब बताता चलो, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा बताता चलूं। इस बच्ची को वीरेंद्र जी छापोला, जो गवर्नमेंट टीचर हैं यहाँ पे टाउन के रहने वाले हैं, नई आबादी के, वो इस बच्ची को लेके कोचिंग आए थे। उन्होंने इसका बैकग्राउंड बताया, उन्होंने इसकी परसेंटेज वगैरह बताई कि इसकी 10th की परसेंट इतनी है, 12th की परसेंट इतनी है, बैकग्राउंड ये है और बच्ची पढ़ना चाह रही है। तो हमारे को भी थोड़ी खुशी हुई कि ऐसी बच्ची है और पढ़ना चाह रही है, और पढ़ने वाले बच्चे को देखो हर कोई सपोर्ट करना चाहता है। तो वीरेंद्र जी छापोला इस बच्ची का एडमिशन करवा के गए थे, कोचिंग आपका एडमिशन Yes, करवा के गए थे। और उसके बाद में शायद आपकी जो भी जर्नी रही हो, स्टडी वाली जर्नी तो जैसे भी आगे कंटिन्यू हो, आपके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। बात आती है कि जब आपका एडमिशन हुआ था, क्योंकि जनरली अपने देखते हैं कि आईआईटी और नीट वाले फील्ड में कम से कम 9-10 महीने का टाइम तो लगता है प्रिपरेशन में, क्योंकि 11th का भी पूरा सिलेबस करना होता है, 12th का भी पूरा सिलेबस करना होता है। लेकिन आपका एडमिशन तो 2-2.5 महीने लेट था, कम से मेरे को लगता है शायद 3 महीने लेट हो गए होंगे शायद अपने। तो आपके पास में प्रिपरेशन करने के लिए 6 महीने का टाइम बचा था। तो 6 महीने के टाइम में किस प्रकार से आपने मैनेज करा उस स्टडी को? क्या कभी कोई टेंशन वगैरह नहीं हुई कि इतने कम टाइम में हम लोग दोनों क्लास का सिलेबस कैसे कर पाए? सर टेंशन तो क्या थी कि बैकग्राउंड ही ऐसा था कि उसको देख के अगर मैं कंपैरिजन करने बैठूं तो उसके कंपैरिजन में तो मुझे कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि जो मुझे लगा कि उस बैकग्राउंड में जाने से अच्छा है कि मैं पढ़ लूं, ये 6 महीने अच्छे से पढ़ाई में लगा लूं, ताकि जो बैकग्राउंड मेरा रहा है पीछे वो आगे मुझे ना झेलना पड़े, आगे ना झेलना पड़े, क्योंकि जिस टाइप का काम कर रहे थे उस काम में दोबारा बार ना जाना पड़े, क्योंकि उसके बाद में तो ऑप्शन ही वही बच जाता दरअसल देखे तो। बिल्कुल बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताता चलो इस बच्ची के बारे में बीच में, और मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है क्योंकि अभी लंबा टाइम भी नहीं हुआ, पिछले साल की बात है। दरअसल सीन ये था कि जब अपने हनुमानगढ़ में आपको पता है धुंध काफी ज्यादा पड़ती है, जब सर्दियों का टाइम होता है 15-15 20-20 दिन तक धुंध पड़ती रहती है। तो जब उस धुंध में भी ये बच्ची अपनी साइकिल से सुबह सुबह आती थी, कोचिंग जब 8:30 बजे स्टार्ट हो रही होती तो ये बच्ची सुबह 7:30 बजे आके बैठ जाती थी। वो साइकिल लेके आती थी जो गवर्नमेंट की तरफ से मिली थी, तो गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो साइकिल लेके आती थी, और उस धुंध में जहाँ पे बच्चियों को एक सिक्योरिटी कंसर्न रहता है, जहाँ पे ये दिक्कत रहती है कि कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए, इतनी दूर से आ रही होती थी बच्ची, चकवाला सिंहवाला से आ रही होती थी, कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए, लेकिन उसको भी अवॉइड करके 7:30 बजे सुबह आ जाना, 7:30 से लेकर शाम को 6:30-7 बजे तक कोचिंग में बैठना, कोचिंग में लगातार लगे रहना, और बहुत जबरदस्त कंटिन्यूटी के साथ में, इवन दैट मतलब संडे को भी कोचिंग ही आके बैठना, वो जब चल रहा होता था। और जब इतने बड़े डेडिकेशन के साथ में लगी हुई थी तो मुझे भी लग रहा था कि ये बच्ची, टाइम जरूर इसके पास कम था, लेकिन मुझे भी लग रहा था कि बच्ची सिलेक्शन करवा लेगी अपना, और वो फाइनली वो रिजल्ट के रूप में कन्वर्ट भी हुआ।
तो बेटा मैं थोड़ा सा बीच में और पूछना चाहूंगा कि केवल साइकिल ही मिली थी गवर्नमेंट की तरफ से कि इतनी अच्छी परसेंट पे तो और भी कुछ प्राइज वगैरह मिले थे आपको? 8th क्लास में लैपटॉप भी मिला था। अच्छा और 8th में? यस सर। 8th में मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से? मैंने सोचा 12th क्लास में मिलता है वो। नो सर, और उसके बाद कोरोना काल आ गया था तो वो हुआ नहीं, लेकिन अभी कुछ पिछले दिनों ही टैबलेट मिली है। अच्छा। जो पढ़ाई के लिए मेरा भाई यूज कर रहा है, और अच्छा। लैपटॉप मैं अपने कॉलेज में यूज करती हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब कॉलेज मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो छोटे मोटे मतलब जो बहुत ही थोड़े से रिसोर्स भी जो मिल रहे हैं, यस सर। उनका मतलब पूरा 100% यूटिलाइजेशन हो रहा है। जरूर सर। मतलब जो टेबलेट मिला उसको भाई यूज कर रहा है, और अभी इंजीनियरिंग में जो लैपटॉप मिला, 8th क्लास में जो लैपटॉप मिला था उसको आप यूज कर रहे हैं, तो बहुत ही Yes. जबरदस्त बात है। साइकिल मिली उसका यूज कोचिंग आने में करा, Definitely और sir. छापुला जी के आशीर्वाद का यूज मतलब कोचिंग में पढ़ने में करा, बहुत ही जबरदस्त बात है। जो भी बहुत लिमिटेड से रिसोर्स रहे उनका मतलब 100% यूटिलाइजेशन आपने करा, बहुत ही जबरदस्त बात है ये। नेक्स्ट पॉइंट है कि बेटा कंसेप्ट में पढ़ते टाइम पर 1 साल के जो ड्यूरेशन रहा, 1 साल का तो नहीं रहा सॉरी तुम्हारा, तो जो भी अपना 6-7 महीने का ड्यूरेशन रहा, उस दौरान मतलब किस किस परेशानी का सामना करना पड़ा? क्या अच्छाई रही, क्या बुराई रही, मतलब क्या उस पॉइंट पे कुछ बोलना चाहेंगे? सर अच्छाई बुराई का तो क्या बोलूं, जैसे बैकग्राउंड से आई थी, मुझे जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती थी मैं उसको 100% देती थी। मतलब जो भी मिले ना मुझे, छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी का भी मैं 100% यूज कर लेती थी। तो मुझे ऐसी कोचिंग में पढ़ने को मिल रहा था जहाँ इतने अच्छे टीचर हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इतना अच्छा, और कुछ जो मेरे सपोर्टर रहे हैं हमेशा से, वो इतनी फीस दे रहे हैं। मेरी फीस वैसे आप तो नहीं बताएंगे, मैं बता देती हूँ। छपोला सर ने, वीरेंद्र छपोला सर ने फीस देने की कोशिश की थी, लेकिन आप लोगों ने मना कर दी। आपका भी पूरा सपोर्ट रहा। बाकी सब अच्छा था, सब ने बहुत। कभी डिप्रेशन वगैरह नहीं आया इस दौरान आपको? सर डिप्रेशन का जैसे इस फील्ड में एक बड़ी दिक्कत रहती है कि भाई बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, बच्चे मतलब थोड़ा सा भी हतोत्साहित हो जाते हैं, फिर मतलब हार के बैठ जाते हैं। कई बार होता है ऐसा, और कई बार क्या बहुत बार होता है। तो कभी आपको डिप्रेशन वाला मतलब सिचुएशन फेस करनी सर पड़ी? डिप्रेशन तो तब होगा ना जब इन चीजों के बारे में सोचूंगी। पहली बात तो मुझे टाइम ही नहीं होता था, मैं बस लगी रहती थी अपना। तो और सिचुएशन ऐसी थी कि उसको सोच के फिर डिप्रेशन तो नाम। हाँ, मतलब बैकग्राउंड मतलब वाली जो चीज बार बार वही चीज सामने आ रही है, वो बैकग्राउंड वाली चीज इस प्रकार से मतलब जो रोस्ट कंडीशन देखी थी उसको देखते हुए सब अच्छा ही लग रहा होगा। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलो ये बताओ कि जब पूरे साल भर मेहनत करी, मेंस का जब आपका रिजल्ट आया, एटी मेंस का रिजल्ट आया, तो जब तुम्हारा सिलेक्शन हुआ तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपने किसको दी थी? पहले मतलब सबसे कौन आपके इतना क्लोज था जिसको आपने सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी थी? सर ये इंफॉर्मेशन सबसे पहले मैंने राजवाला मैम को दी थी, जिन मैडम ने आपको मतलब इकोनॉमिकली सपोर्ट करा और इमोशनली सपोर्ट करा। यस सर। बिल्कुल। जिन्होंने स्कूलिंग टाइम से ही मुझे सपोर्ट किया है, मेरी जो भी खर्चा था वो उठाते थे। और उनको मैंने जाके बताया था, तब उनके हस्बैंड ने फिर कोचिंग में कॉल किया था सतनाम सर मतलब को। अपने कंसेप्ट में कॉल करा, ठीक है। ओम प्रकाश सर उनके हस्बैंड है राजवाला मैम के। तो उन्होंने कॉल लगाया सतनाम सर को भी, हमारी बच्ची जो है सिलेक्ट हो गई है, आपकी दुआओं से, हमारी दुआओं से, आप हम सब के आशीर्वाद से, और इसकी मेहनत जो इतनी थी उससे ये बच्ची मतलब जो इसने हासिल करना था वो उसने अपनी मेहनत से हासिल किया, और सबके आशीर्वाद से। जब सिलेक्शन हुआ और सिलेक्शन का पता लगा तो मम्मी का और भाई का रिएक्शन मतलब क्या था, उनका क्या मतलब? उनके आंसू आ गए थे मतलब आंखों से भी। मतलब पहली बार कोई गांव से लड़की बाहर जाएगी, इनका सिलेक्शन हो गया है तो होता ही है, अभी ऐसे बैकग्राउंड से बाहर जाना। हाँ। तो वो उनके आंखों में साफ झलक रही थी। वो एनआईटी कॉलेज का मतलब समझते थे कि एनआईटी कॉलेज का क्या मतलब होता है? मुझे लगता है गांव में भी गिने चुने लोगों को पता होगा क्या है, जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, क्या चीज है ये। तो अभी मतलब मम्मी के आपके प्रति अभी कैसे विचार है, अभी क्या सोचते हैं मम्मी? अभी सोचते हैं कि लड़की सक्सेसफुल होगी, 100% सक्सेसफुल होगी, और हमारे घर का जो माहौल है उसको चेंज करेगी। बिल्कुल भी नहीं, आप कर भी पाओगे जिस प्रकार से मुझे पता है आपके बारे में, जिस प्रकार से भी कॉलेज में आप मेहनत में लगे हुए हो। कॉलेज टॉप कर जाओगे क्या आप? सर उम्मीद करते हैं कर जाएंगे। बिल्कुल नहीं कर पाओगे, जिस प्रकार से आप मेहनत करते हो कर पाओगे, काफी अच्छा कर मेहनत कर रहे हो। उस टाइम की लाइफ स्टाइल में और अभी की लाइफ स्टाइल में क्या कुछ डिफरेंस है? सर यही था कि टाइम तो ज्यादा लंबा नहीं हुआ, कुछ 1 साल का ही फर्क है, पिछले साल की इस साल की बात है, तो क्या कुछ मतलब फर्क क्या आया उसमें? सर पढ़ते उस टाइम पे भी थे, अब भी इंजीनियरिंग में पढ़ना ही है, ठीक है, लेकिन अब ये श्योरिटी आ चुकी है कि मैं अब पढ़ रही हूँ, कॉलेज में कर रही हूँ, तो मम्मी और भैया को ये श्योरिटी आ चुकी है कि ये हमारे लिए कुछ करेगी और हमारे जो हालात हैं उनको चेंज करेगी। चलो चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, जो भी स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेईई मेंस की मान लो, एडवांस की मान लो, या नीट की मान लो, उन स्टूडेंट्स के लिए आप कुछ कहना चाहोगे क्या, जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे कहीं बाहर के किसी बड़े सिटी से प्रिपरेशन कर, उनके लिए कुछ कहना चाहोगे?
तो देखिए यूट्यूब पे भरे पड़े हैं मोटिवेशन, मैं कोई ऐसा मोटिवेशन तो दूंगी नहीं और ना ही ज्ञान बांटूंगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि जैसे मेरी जर्नी में अच्छे लोग मेरी लाइफ में आते गए हैं, मेरी जर्नी जैसे चलती गई वैसे वैसे अच्छे लोग आते गए। राजवाला मैम हो गए, वीरेंद्र चपोला सर हो गए, उसके उन्होंने एडमिशन करवा दिया, तो कोचिंग में आपका बहुत सपोर्ट रहा। तो इसी तरह जैसे मुझे अच्छे लोग मिलते गए ना, मुझे सही डायरेक्शन देने वाले लोग मिलते रहे, उसी प्रकार हर बच्चे को मेरी दुआएं हैं कि हर बच्चे को वैसे ही लोग आगे से आगे सपोर्टिव मिलते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो चीज है इसका इंपॉर्टेंस शायद हर कोई ना समझ पाए, लेकिन जिसकी सिचुएशन बैकग्राउंड मतलब काफी क्रिटिकल रहा हो, उस चीज का इंपॉर्टेंस शायद बखूबी समझता है। चलो तो रीना, एक छोटी चीज और बताओ कि आपने जब प्रिपरेशन कर रहे थे, आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे थे, मेंस की प्रिपरेशन कर रहे थे, उस दौरान उस पढ़ाई वाले टाइम पे कैसी जर्नी रही आपकी, कैसे आपने प्रिपरेशन करी, और लोगों को कैसे करनी चाहिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उनको क्या किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो थोड़ा सा बताओ आप। सर यही था कि एक तो टाइम कम था बहुत, और जब टाइम कम होता है तो आपको फिर सिर्फ अपना गोल ही दिखाई देता है कि जैसे तैसे भी मैं क्या करती थी, सुबह जाते थे कोचिंग और वहां पे जो भी मॉड्यूल वगैरह मिलते थे, इतना टाइम था नहीं कि एक्स्ट्रा में बाहर से एक्सटर्नल कोई बुक्स वगैरह खरीदें, और खरीदने के पैसे भी नहीं थे। और बाकी जो बुक्स मेरे दोस्तों वगैरह के पास थी वो लगाते थे क्वेश्चन, तो मैं क्या करती थी कि कोचिंग के अंदर बैठ के उन बुक्स में से क्वेश्चन सॉल्व, ज्यादा मेरा क्या था कि क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अच्छा, जो दोस्तों के पास जो बुक्स होती थी वो लेके कोचिंग में बैठ के क्वेश्चन कर लेते थे आप? अच्छा, मॉड्यूल के क्वेश्चन तो मॉड्यूल तो मेरे पास थे, इसीलिए मैं सोचती थी वो घर जाके कर लूंगी। मॉड्यूल जो कोचिंग की तरफ से मिले थे वो तो थे, ठीक है। यस सर, और जो एक्स्ट्रा में बुक वगैरह होती थी बुक्स वो दोस्तों से अरेंज करके वहीं पे कर लेते थे। यस सर, मैं वो कोचिंग में ही क्वेश्चन वगैरह जो थे वो लगा के मैं अपना कर लेती थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही मतलब ये बीच में फिर से देखो नोटिस करने वाली बात है कि बहुत ही जो थोड़े से रिसोर्स थे ना, बहुत ही लिमिटेड से रिसोर्स थे, चाहे वो खुद के हो चाहे दोस्तों के हो, उसका मतलब इस बच्ची ने 100% यूटिलाइजेशन करा। और ये बच्ची वास्तव में वो एग्जाम्पल है उन बच्चों के लिए जिनकी मतलब कंडीशंस मतलब काफी मतलब विषम परिस्थितियों में जो फंसे रहते हैं, कंडीशन जिनकी वीक होती है, मतलब वास्तव में बहुत जबरदस्त बात है। अपने कंसेप्ट कोचिंग के स्टाफ का कैसा सपोर्ट रहा आपके लिए? सर अनकंडीशनल था, क्योंकि जो सपोर्ट रहा, जब भी मतलब कोई डाउट वगैरह आता था तो हमेशा वो भले ही वो उनको पास बहुत काम हो, लेकिन वे कोशिश करते थे कि बच्चे का जो डाउट है वो सॉल्व करें। और मैं सुबह से शाम तक रहती थी, तो जब भी मुझे मौका मिलता था कि अब सर फ्री मिलेंगे, तभी मैं जाके डाउट पूछ लेती थी। और सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जैसे मेरा बैकग्राउंड रहा है, अगर मेरे बैकग्राउंड का कोई भी बच्चा आपके पास आए, उसकी इच्छा हो कि वह ऐसी बड़ी कोचिंग में जाके पढ़ाई करे और इंजीनियरिंग और डॉक्टर का सपना हो, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप उस बच्चे से फीस ना लें और वो बच्चा आगे बढ़े। बिल्कुल बेटा, इस बात पे मैं इस वीडियो के माध्यम से भी आप ये जो बात बोल रहे हो, इस बात पे इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी लोगों को ये बात बोलना चाहूंगा कि रीना जैसा बैकग्राउंड यदि किसी भी बच्ची का है, कोई भी बच्चा या कोई भी बच्ची इकोनॉमिकल बैकग्राउंड की वजह से या किसी भी अन्य किसी परिस्थिति की वजह से आईआईटी या नीट की प्रिपरेशन करने में जो सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है, उनके लिए बेटा मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि ऐसे हर किसी बच्चे के लिए कोचिंग के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, बशर्ते कि बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए। ऐसे बच्चे की पढ़ाई के लिए फीस कभी आगे नहीं आने दी जाएगी। और देखो ये कि इस चीज में केवल मैं ही तैयार नहीं हूं, इस चीज में जब सोसाइटी में पता लगता है कि बच्चा पढ़ने वाला है और बच्चा पढ़ सकता है, पढ़ रहा है, तो हर कोई तैयार होता है। यस सर, आप अगर बच्चे की इच्छा होगी ना, तो आसपास के लोग तैयार होते हैं। मुझे याद है कि हमारे पास बच्ची थी पूनम मकवाना, उसके भी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड काफी वीक था। जब वो एमबीबीएस के लिए सिलेक्ट हुई, नीट में उसका सिलेक्शन हुआ, तो पूरे गांव के लोगों ने मतलब उसकी फीस इकट्ठी करके पूरे गांव के लोगों ने सपोर्ट करा था उसकी फीस पे करने में। हालांकि फीस कोई बहुत ज्यादा नहीं होती, साल की 40,000 रुपए फीस होती थी उसकी कॉलेज की एमबीबीएस के लिए, लेकिन पूरे गांव ने मिलकर सपोर्ट करा था। तो इसमें कोई एहसान नहीं कर रहे, इस पे कोई एहसान वाली कोई बात नहीं है। ऐसा कोई भी बच्चा हो बेटा जो रियल में पढ़ना चाहता हो और बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं कर रहा हो उसको, तो डेफिनेटली उसके लिए अपने कंसेप्ट कोचिंग के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, कभी भी आके मिल सकता है। तो ये थी रीना, जिसने बहुत ही विषम परिस्थितियों में सिलेक्शन करा के दिखाया, और वो भी बहुत ही कम टाइम इंटरवल में। नेक्स्ट टाइम हम लोग एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।